लोग अफीम के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो ये लोग पाकिस्तान, अफगान, चाइना तक अफीम एक्सपोर्ट करना, ड्राई फ्रूट और सोना चांदी लेके आते थे। सब बार्टर सिस्टम था। सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, आओ अज सुनू पटवा हवेली दिखावां जैसलमेर दी। ये मुख दरवाजा है जी ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਵੇਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕੋ ਹਵੇਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। मिलते हैं दोस्तों, आओ जानकारी लेके लेने हैं। एक्चुअली में ये 5 भाइयों की 5 हवेली है। हवेली का बाहर की साइड में जो स्पेशलिटी है, पत्थर के ऊपर ये नक्काशी का काम है। लुक लाइक ए वुड बट नॉट आर द वुड, येलो सैंडस्टोन इज द वर्क। ये जितना भी डिजाइन है पूरा येलो सैंडस्टोन में है। जो काम लकड़ी, पेपर, कपड़े में इम्पॉसिबल है जो पीले पत्थर में है। और ये जितना भी वर्क किया हुआ सब ज्वेलरी का डिजाइन है। तो पटवा कोई जाति नहीं था, पटवा राजा ने इन्हें टाइटल दिया, उपाधि दिया है। उपाधि दिया। उपाधि क्यों दिया? लोग पटवाई का काम करते थे, पल्स का मोती पिरोना, अच्छा, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जरी का काम, और सोने चांदी की कुंदन वल की ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और ऑल ओवर द एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा। तब यहाँ के राजाओं ने इन्हें पटवा टाइटल दिया। अच्छा। तो हवेलियों के बाहर की साइड में जो डिजाइन है वो भी ज्वेलरी का डिजाइन है। ठीक है। और ये सीक्रेट लॉकर है। इसके अंदर आप रुपया, पैसा, सोना चांदी डाल दो। ये स्लाइड यहाँ से लेके यहाँ स्लाइड लगा लो। अच्छा। स्लाइड होने के बाद में ऐसा वॉल दीवार बन जाएगा। ये स्लाइड है। हाँ, ये चिपकाया हुआ है। ठीक है। तो ये स्लाइड होने के बाद में ऐसा दीवार वॉल पेंटिंग या वॉल मिरर लगा लो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा इसके अंदर क्या है। तो ये सेफ लॉकर है। इससे भी बड़े लॉकर्स 2 स्टोरी अंडरग्राउंड है। जितना ही हवेली ऊपर है उतना जमीन के नीचे। अच्छा। बिल्कुल। तो जैसलमेर ट्रेडिंग सिल्क रूट था। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। तो ये लोग ट्रेडर्स थे। इनका मेन जो बिजनेस था अफीम का था। तो ये लोग ओपियम पाकिस्तानों के, अफगान, चाइना, काबुल, कंधार, कैमल कार में चलते थे। अफीम एक्सपोर्ट करना और ड्राई फ्रूट और सोना चांदी लेके आना, उसी सोने चांदी की कुंदन वर्क की ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और ऑल ओवर द एशिया में एक्सपोर्ट करना। तो ये लोग राजाओं के बैंकर्स भी थे। ओके। अब इन 5 हवेली में, हाँ, जैसलमेर जब स्टेट था तो स्टेट टाइम की ये वजन है। उस जमाने में शेर चलते थे राजा के टाइम में। एक शेर 870 ग्राम का होता था। 1 kg 1000 ग्राम। ये ओल्ड कॉइन्स है। तो पटवा वॉज द क्लेवर मर्चेंट यूज फॉर द ओल्ड कॉइन्स इन द वेट इन द मेजरमेंट होता था। जब इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो इंडिया का फर्स्ट जो करेंसी था वो था फूटी कोड़ी। फूटी कोड़ी से कोड़ी बना, कोड़ी से दमड़ी, चमड़ी जाकर दमड़ी ना, दमड़ी से ढेला, टका, पाई, पैसा, आना, रुपया। 16 आना होते तब 1 रुपया, 8 आना होते तब 50 पैसा, 4 आना होते तब 25 पैसा। तो ये वेट एंड द मेजरमेंट होता है। पान, सुपारी, ड्राई फ्रूट, अखरोट और अफीम काटने में अलग अलग ये सरोते यूज करते थे। कटर थे ये। हाँ। कटर। ये पुराने पंखे हैं रस्से से खींचने वाले, ज्यादा हैंडमेड। पुरानी टाइम में ये यूज होता था, ज्यादा गर्मी। और ये 18-19 सेंचुरी के गोगल्स है। तो इनका मुनीम अकाउंट का काम करते थे। तो ये मुनीम चैम्बर रूम अभी बंद किया हुआ है। और ये मेन अकाउंट सेक्शन वहाँ होता था। तो ऑनर और सीए वहाँ बैठते थे, मुनीम लोग यहाँ बैठते थे। ठीक है। तो ये लोग अफीम के बहुत बड़े व्यापारी थे। ओके। उस जमाने में राजा के टाइम में ओपीएम एक्सपोर्ट, कैमल कार में चलते थे। कैमल के ऊपर अफीम लेके जाते थे और ड्राई फ्रूट और सोना चांदी लेके आते थे। बार्टर सिस्टम था। कहाँ लेके जाते थे? पाकिस्तान, अफगान, चाइना। और अफीम मेडिसिन में भी यूज होता है। किसको दस्त लग रहा हो थोड़ा अफीम खिला दो, आधा कप चाय पिला दो या दूध पिला दो, अफीम दस्त मिट जाएगा। मेडिसिन में काफ़ी कैंसर के मरीज को अफीम खिला सकते। और आज प्रेजेंट टाइम में अफीम के ऊपर बैन लगाया हुआ है। हाँ, इसी कारण है क्योंकि जो अब तो गवर्नमेंट इसका खेती करवा रही है। और गवर्नमेंट जैसे 2 किलो अफीम देता है, 2 किलो बीज देता है, तो उससे 3 गुना माल लेता है। जापानी मशीन नहीं, वो मेडिसिन में तो फोटोकॉपी, ये इनका अकाउंट सेक्शन होता था। अच्छा, ये फोटोकॉपी मशीन है। हाँ, कार्बन लगा के फोटोकॉपी करते थे।
और ये 19th सेंचुरी का फर्नीचर है, अंग्रेजों के टाइम का। लकड़ी के ऊपर बेल्जियम का ग्लास है। तो ये अकाउंट सेक्शन था, ये उनका अकाउंट का बुक्स। ये 80 साल पुराने पंखे। 1935 के बाद राजा के टाइम में जनरेटर वाला लाइट आ गया था, तो सेठ और सेठानी दोनों हवा खाते थे। अच्छा। तो ये दोनों पंखे दिल्ली स्टेट से लाए हुए, लकड़ी का, ये आयरन कॉपर का। अच्छा, ये लकड़ी का है, ये लकड़ी का है, ऊपर लकड़ी का पक्का है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। आने दीजिए। ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। जब सेठ सेठानी में उस ज़माने में शादी होता था तो ऐसा कॉस्ट्यूम यूज करते थे। ये पूरा जरदोजी वर्क है, ये कुंदन का काम है। मारवाड़ी में इसे ईश्वर गणगौर बोलते हैं, शिव पार्वती। और दूसरा यहाँ का कुंदन का ज्वेलरी फेमस है, जो फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता है। तो जैसलमेर आज भी बैकवर्ड है, तो यहाँ का जो मेकिंग चार्ज है 70 से 80 रुपये प्रति ग्राम है। वो कल्याण ज्वेलर्स, तनिक ज्वेलर्स, बीबी ज्वेलर्स होलो मार के 1000 से 1200 रुपये लेते हैं। अच्छा, वैसे तो गोल्ड और सिल्वर का इंटरनेशनल मार्केट होता है, लेकिन क्या है यहाँ मेकिंग चार्ज थोड़ा फॉल डाउन है। ये देखो जी, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ मेकिंग चार्ज यहाँ फॉल डाउन है। बाकी ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ कल्याण ज्वेलर्स, तनिक ज्वेलर्स, बीबी ज्वेलर्स। ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਓਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, क्योंकि वो बड़े बड़े शोरूम होते हैं जिसमें और ये डायरेक्ट घर होता है, काफ़ी फर्क होता है। आम टाइम में लेडी का फेस ओपन, ये पालकी है तो ऑल टाइम में लेडी का फेस ओपन नहीं होता था। घूंघट पर सारी साइडों में तो हुक्स है, कपड़े से कवर करके सेठानी को बाहर और शादी में यूज होता था। ये कम्बोट है, सेठ सेठानी ब्रिटिश लोगों के लिए। ये फोल्डिंग वाला साइकिल जो अंग्रेज़ों के टाइम का है। और ये टॉर्च है जो रात के समय डेजर्ट ड्राई एरिया में नाग बिच्छू वगैरह के डर रहते थे, तो सेठ सेठानी टॉर्च लेके बाहर निकलते थे। तो ये रूम के अंदर रूम बना हुआ है, कुछ कमरे गर्मी में ठंडे, कुछ सर्दी में गर्म। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से हवेली और हवेलियों के कमरे एंट्री किया तो 5 हवेलियाँ हैं। तो 5 हवेलियों में मेन गेट और अंडरग्राउंड में ये ताले यूज होते थे। ये सब अलग अलग ताले हैं। ये ताला हस्बैंड और वाइफ का है, सेठ और सेठानी का है। अगर सेठानी को ज्वेलरी चाहिए तो सेठ जी के पास जाना पड़ता था। अगर सेठ जी को रुपया पैसा चाहिए तो सेठानी का दोनों चाबी एक साथ होगा तो ये लॉक ओपन होगा। इसका वजन 7 से 8 किलो का है। एक चाबी से ओपन नहीं होगा, नहीं होगा, दो से होगा। हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पहले लोग बैंकर्स थे, राजा को पैसा फाइनेंस करते थे और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते थे, टैक्स। और कुछ सेठ सेठानी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे, ज्योतिष में, वास्तु में, पंडित में। तो राशि फल के हिसाब से ताले स्कॉर्पियो, लॉयन, कैमल, डियर, एलिफेंट, फिश। और ये कैमल के ऊपर यूज होता है। ये छोटे ताले हैं थले। ये छोटे ताले जो है ऐसी अलमारियाँ बनी हुई है, अलमारियाँ, दरवाज़े, अलमारी और दरवाजे में ये ताले यूज होते थे। छोटे दरवाजे, छोटे अलमारियाँ। और ये ऊँट के ऊपर यूज होता है। ओके, ऊँट, ये सारे छोटे जंदरे हैं। हाँ, ये छोटे छोटे दरवाजे हैं, अलमारियाँ हैं, उसमें ये सब ताले यूज किया करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन लगेज के लिए, ओके, और बैठने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन। और आज के टाइम में जैसलमेर में अफीम का क्या भाव है मालूम है? चोरी छुपे अच्छा 2000 रुपये तोला। 2000 रुपये तोला हाँ, जैसलमेर में होता है। होता, चोरी छुपे मिलता है, किसको हो सकता है? जब वैसे मिलता है, खेती तो नहीं होता, क्या खेती होता है ना? चोरी होता हाँ, है। खेती होता है, अच्छा, खेती होता है। अभी इंदिरा गांधी कैनाल आया हुआ है यहाँ, हाँ। बॉर्डर तक पहुँच गया है। ब्रिज का सीक्रेट लॉकर है, इसमें 150 किलो वेट है। तो यहाँ पर भी ये रूम जो बना हुआ है स्टोरेज रूम है। इसके अंदर दीवारों में सीक्रेट लॉकर और कैंडल स्टैंड वगैरह, कबर्ड, अलमारी वगैरह बनाया हुआ है। जैसे ये अलमारी है, ये चौपड़ है, सेठ सेठानी के रात के समय टाइम पास करने का गेम्स, ग्रामोफोन। ये अंग्रेजों के टाइम का फ्रेम है। ये ओल्ड बक्से हैं। और ये टर्बन्स और कपड़े टांगने के लिए वुड का, लकड़ी का हैंगर्स बना हुआ है ये। और ये सेठ सेठानी का बेडरूम है। तो ये वुडन का पलंग है, सिल्वर का कोटिंग है। ये 200 साल पहले का पलंग है। पिकॉक को डांस करते दिखाई, जो इंडिया का नेशनल बर्ड्स है। डेजर्ट एरिया का भी नेशनल बर्ड्स है। साइडों में पिकॉक्स होते, लॉयंस, जरदोजी वर्क का बेडशीट्स। और ये ट्राई साइकिल है सेठ के ग्रैंडसन का। और ये 100 साल पहले का झूला पालना है। तो वास्तु के हिसाब से कभी भी पालना खाली नहीं रहता है हिंदू कल्चर में। तो इसमें क्या है, ये ड्रेस रखा हुआ है, छोटे बच्चा की जनरेशन आगे बढ़ता रहे। और हिंदू धर्म में सबसे पहले डिजाइन देखो, ऊपर देखो तो ओल्ड टाइम में सीलिंग वुड का होता था, फर्श मिट्टी के होते थे। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से हवेली के कमरे बने हुए। गर्मी में मिट्टी ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म रहता है। और दूसरा, जब 1990 के बाद टूरिज्म चालू हुआ तो इससे दोबारा रिस्टोर मेंटेनेंस करके कैमरे लगा दी, जो अपन विजिट कर रहे हैं नीचे सब वॉच हो रहा है। ये इनका ड्रेसिंग रूम, ये जितना भी वर्क है सब ओरिजिनल है। और ये इसका कॉपीराइट है पुराना, पर उसी पैटर्न में दोबारा रिस्टोर किया हुआ है।
हाँ, ये सेठ सेठानी का ड्रेसिंग रूम है। तो ये ड्रेसिंग रूम 150 साल पुराना फर्नीचर है, 60-70 साल पुराने सेठानियों के कपड़े हैं। तो उस ज़माने में वेलवेट, जरी, कसीदा इन गोटा पद्धति चलता था। अब इसका फैशन वापस आ रहा है। और ये ओल्ड स्विंग मशीन है, विलन विल्सन कंपनी का, मेड बाय USA। ये राजस्थानी गहने हैं, चूड़ा वगैरह उस ज़माने में ज़्यादा राजस्थानी आज भी यूज गाँव में यूज होता है। और ये लेडीज कॉम, ये सिलाई मशीन, और ये चांदी के धागों पर बना हुआ साड़ी, केरोसिन ऑपरेट करने वाला प्रेस। ये रवि कुमार वर्मा द्वारा पेंटिंग गिफ्ट दी हुई है, जो हवेली विजिट के लिए आए थे। जो अच्छे पेंटर जैसे MF हुसैन है, उसी तरह रवि कुमार वर्मा भी पेंटर है। ठीक है, टॉप द पेंटर है। हाँ, रवि कुमार। तो ये कबर्ड अलमारी है सामान रखने के लिए। ये देखिए कबर्ड। अच्छा। और ये उस जमाने में कैंडल लगाते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, एवरी रूम में कैंडल। बढ़िया भी है। ये कबर्ड है, ऊपर सामान स्टोरेज। और ये कैंडल ऊपर ब्लैक होता था, काऊ का मक्खन और पीपरमेंट रगड़ के सूरमा, काजल, नजर का टीका। और लकड़ी के ऊपर बेल्जियम ग्लास। आनंद करो, इस्मान बाबा, आनंद करो, आनंद। हाँ हाँ। ये उस टाइम के कब्जे हो गए ना। ये उस टाइम में बिल्कुल चलिए। आपको तो बोलना होगा क्या जाने।